हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू तो खाली एक बहाना है, असली मकसद ज्ञान बढ़ाना है। पहला प्रश्न इसमें है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 5 ऑप्शन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप बता सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। पहले हम इसकी व्याख्या पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। व्याख्या क्या है? सबसे पहले परमाणु जानते हैं क्या होता है? परमाणु। यहाँ देखिए, परमाणु परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। यदि हम एक परमाणु को इस तरीके से हम बना लें तो इसके बीच में जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं। किसी भी परमाणु के बीच वाले हिस्से क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दो चीजें उपस्थित होती हैं। किसी भी नाभिक में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक किससे? न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? तो न्यूक्लियस दो चीजों से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर जो कण घूमता रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता रहता है। क्या? चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है अपना परमाणु। परमाणु जो है किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और जिसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु, ये जो परमाणु सिद्धांत है, इस संकल्पना को किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और ये होता है ऋण आवेश। क्या? इस पे ऋण चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, यानी ई माइनस करके लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिलकर के किए थे प्रोटॉन खोज, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश होता है प्रोटॉन के ऊपर, यानी कि P प्लस लिखा रहता है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर न प्लस होता है और न ही माइनस होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, प्रोटॉन होता है धनावेश, न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इलेक्ट्रॉन खोज की थी जे थॉमसन, प्रोटॉन खोज की थी गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन खोज की थी चैडविक ने की थी। आवेश का मात्रक, क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। क्या? चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। असंगत की पहचान कीजिए। क्या? असंगत की पहचान कीजिए, यानी किस चीज में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अलग अलग प्रकार की चीजों में, खट्टे पदार्थों में अम्ल, अलग अलग प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जैसे इसमें असंगत की पहचान करना है। फार्मिक अम्ल, लाल चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका, साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल, टार्टरिक अम्ल, सेब। तो पहले इसकी हम पूरी लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु, एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु और एक तरफ लिखा हुआ है अम्ल, यानी किस वस्तु में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है उसकी पूरी यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड है। जैसे लाल चींटी, लाल चींटी में क्या पाया जाता है? जब लाल चींटी काटती है तो लाल लाल हो जाती है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या? फार्मिक अम्ल। फार्म माने होता है खेती, खेती में होता है चींटी वींटी लग जाती है। इस तरीके से हम इसकी याद कर सकते हैं कि लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं? एसिटिक, सी निकला हुआ है तो सी से हो गया सिरका। एसिटिक अम्ल पाते हैं किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल, खट्टे फल में जो है साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, साइट्रिक एसिड। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो खट्टा होता है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, तो इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध, जब दूध फट जाता है खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और हमारा शरीर जब थक जाता है, थकावट महसूस करता है, तो कौन सा अम्ल जमा हुआ होता है शरीर में? लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमको थकान का एहसास होता है। खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, रट लें। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। फिर से लाल चींटी में फार्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, खट्टा दूध में टैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो इस वाले में लाल चींटी फार्मिक अम्ल सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल सही है, खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल भी सही है, लेकिन सेब में जो है, सेब में पाया था मैलिक अम्ल, याद किया हमने, सेब में पाया था मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो ये हमने सारे लिस्ट देख ली। तो इसमें असंगत क्या है? इसमें असंगत है सेब जो है ये टार्टरिक अम्ल नहीं होता है, सेब होता है मैलिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल तो खट्टे फल में पाया जाता है। अब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। निम्न में से सत्य है, कौन सा इसमें से सत्य है? 4 विकल्प यहाँ पर हैं, A B C D। बताना है कौन सा इसमें सत्य है। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर जो है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो पहला विकल्प है मरकरी एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। मरकरी एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। दूसरा विकल्प ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तीसरा जड़ का जल नहीं जल, जड़ नहीं जल, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन के सभी सत्य हैं। तो बताइए सही विकल्प कौन सा है इसमें से? कौन सा सही विकल्प है? जल्दी फटाक से बताइए इसमें से कौन सा सही विकल्प है। इसका हम देख लेते हैं सही आंसर क्या है। मरकरी, मरकरी जिसे हम पारा भी कहते हैं और जिसे हम रसायन विज्ञान की भाषा में Hg कह देते हैं, शॉर्ट में Hg कहते हैं। तो मरकरी यानी पारा यानी कि Hg, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 80। तो मरकरी या पारा या Hg एकमात्र ऐसी धातु है, ध्यान रखना धातु है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, ना कि अधातु। यानी कि मरकरी क्या है? मरकरी एक धातु है, मरकरी एक अधातु नहीं है। और मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जो कि एक धातु है, ना कि एक अधातु। तो मरकरी एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कितना? कमरे का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यानी कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मरकरी जो है, मरकरी धातु, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेकंड, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है। क्या अधातु है? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब जल जमता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है। जल का कह लें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का फ्रीजिंग पॉइंट। जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये। और जब प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ता है तो हम कह लें कि कोई भी वस्तु जल्दी पक जाती है। तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ जाता है। जस्ट उल्टा, क्वथनांक बढ़ा तो दाब घटा और दाब बढ़ा तो क्वथनांक घटा। ये अपोजिट कह लें कि रिलेशन पाया जाता है क्वथनांक और प्रेशर में, जिसके कारण से प्रेशर कुकर में चावल, दाल, जो भी अनाज है वो जल्दी पक जाते हैं। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सी वाला सही होगा, डी सही नहीं होगा,
क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये अधातु लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ना कि धातु, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये भी गलत हो गया। जबकि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये अपना विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था MCQ और इसकी व्याख्या। होप यू लाइक इट। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।